Hello there, this is Dr. CK Narayan coming to you once again from Neo Trader with Charts and Beyond, episode number 22. Now, every time I come to you, whenever there has been something new, and what is new this time? This time, what is new is the additional tariff that was slapped on by the Trump administration on us. तो सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछली बार हमने बात करी थी जब 25% टैरिफ लगाया हुआ था और उसको एक्सप्लेन करते हुए उस दिन का चार्ट के अनुसार मैंने कहा कि मार्केट ने ये टैरिफ को पी गया, बट उसके बाद इमीडिएटली मार्केट फिर घटा एंड इट जस्ट चर्न अराउंड दैट बॉटम। लगा कि मार्केट टैरिफ 25% से भी ना खुश है। शायद मार्केट को पता था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, एक और बम आने वाला है और जैसे एक्सपेक्टेडली दूसरा बम तो आया ही। सो 25 और 50% हो गए इंडिया के एंड दैट इज़ नाउ अमंग द लार्जेस्ट। ऑलराइट, सो वी आर मेकिंग डू विद इट। सो ये दूसरे 25% आने से क्या हुआ? दूसरे 25% आने से भी मार्केट हिला नहीं। Now that is the amazing thing, that the market did not react much to the second 25% also. Instead, the government started doing things in a different way, not responding to Trump and giving out statements, etc. And when Trump administration actually announced something else, जवाब किसने दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को? वन ऑफिशियल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखो इंडिया की औकात कहाँ पे आ गई है। शुरुआत में तो मोदी बातचीत कर रहे थे, उसके बाद जयशंकर जी बातचीट कर रहे थे, उसके बाद पीयूष गोयल जी बातचीत कर रहे थे। अब ये नया टैरिफ आया तो कौन जवाब दे रहा है? हु इज सेइंग दिस इज अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड, अनवांटेड, अनवारंटेड? ये सब चीज़ कौन कौन बोल रहा है? सम ऑफिशियल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इससे क्या उभरता है कि द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अटैचिंग टू मच ऑफ रिलेवेंस टू व्हाट हैज हैपेंड। नाउ इज दैट करेक्ट? आई हैव नो आइडिया। इज दैट द वे इट शुड बी डेल्ट विद? आई हैव नो आइडिया। ये सब मेरे पे ग्रेड के बियॉन्ड है। बट what is the market saying? Market is saying we are largely okay with it. Kyun? Because of what the market did. What did the market do? It did not really go very much down. It did go down a bit. पिछली बार हम जब मिले थे तो 24,800 के आसपास थोड़ा मार्केट मंडला रहा था। Then we saw the market now break that low. After all, 25% और 50% में बहुत फ़र्क तो है, and there will be some impact on us, no doubt about it. So if 25% was going to hit some 0.2% of our GDP, then 50% may knock off some more additional. Maybe it will go to 0.4% of GDP and all that. ये जो इस चीज़ों को जानते हैं, जो इन चीज़ों से वाकिफ़ है, उनकी बात आप सुनिए और उनकी बात आप पढ़िए। I am no expert on this. I can only repeat what I also read, what I understand from what I see and gather. But all the time, I keep relating it to the market because मुझे ऐसा या मेरा ऐसा कहना है या मेरा ऐसा अनुभव है कि whatever happens by way of news, उसकी जो डिस्कशन है, उसकी जो एनालिसिस है, उसकी जो इम्पैक्ट है, वो सब एनालाइज हो करके मार्केट में इम्पैक्ट हो ही जाता है। सो लेट अस गो एंड सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। दिस इज वेयर वी आर, चार्ट्स एंड बियॉन्ड, एपिसोड नंबर 22 अगेन, एज आई रिपीटेड, where what do we do with our charts and beyond? In the charts, we look at price action, we look at time counts, we look at macro data, how all of these together impact the sentiment, and how all of this then sentiment impacts again in the charts. तो charts को देखने से
सारा मसाला अपने को मिल जाता है, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे सेंटिमेंट हो, चाहे टाइम हो, and any other thing gets captured in the chart. So that is where we are going to be looking at. Okay, and now this is where we are going to look at what have we got. So what we have got is 6 weeks of decline. Okay, 6 weeks of decline is the longest since the pandemic. मतलब 2020 से आप चेकिंग करोगे चार्ट्स के तो 6 लगातार हफ्ते का डिक्लाइन अभी तक आया नहीं. बट इसमें एक चीज मुझे बताना है कि 6 वीक का डिक्लाइन जरूर हुआ. दैट लुक्स लाइक समथिंग अनयूजुअल, लिटिल एक्स्ट्रा, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एंड ऑल दैट. बट आप देखो प्राइसेस में this has only led to some 5% of loss from the highs. मतलब 5% क्या चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है. और 6 हफ्ते का डिक्लाइन जो समझो 5 साल में हुआ ही नहीं, उसके बावजूद आप खाली 5% गिरे हुए हो. सो दिस इज नो गुड. या तो ये गलत है या वो गलत है. अब कौन सा गलत है वो आगे जाके देखेंगे, या अपन दूसरे जो एनालिसिस करेंगे उस पे अपने को कोई वी विल ऑटोमेटिकली गेट सम डिस्कवरी. अच्छा, तो ये 6 वीक ऑफ डिक्लाइन क्यों आ रहा है वो दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है. सबसे पहला तो है टैरिफ्स. टैरिफ्स के बारे में तो बात होएगी, होते रहती है, सारा पेपर्स में है, सारे चैनल में है, सारे यूट्यूब वीडियोस में है. अब मैं क्या ज़्यादा उसके बारे में बताऊं. दूसरा बात है, वो भी सब लोग बात कर रहे हैं, लैकलस्टर Q1 परफॉर्मेंस. अब Q1 परफॉर्मेंस पे थोड़ी उम्मीदी तो लगी हुई थी, लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉट बीन टू बैड बट इट्स नॉट बीन टू गुड इधर. एंड टैरिफ्स एंड लैकलस्टर Q1 परफॉर्मेंस, ये जो कंबाइन हो गए, दैट इज नाउ प्रोड्यूसिंग अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस. ये हर जगह पे नहीं है, ये कई कई सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कई स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है. All of these are going on, so there is a little bit of uncertainty. All right. So tariffs and lackluster Q1, these two have combined to create a little bit of uncertainty. Market never likes uncertainty. Uncertainty में हमेशा market गिरता ही है. अच्छा, तो is there anything else? Yes. ये FI का विड्रॉल तो चल ही रहा है. Over the past month, India Focus Active Funds alone have seen cumulative withdrawal reaching $362 million. And alongside outflows of 456 millions of ETFs tracking Indian equities over the past 2 weeks. This is something substantial. मतलब serious amount of money is leaving Indian equities. वो तो हम देख ही रहे हैं लगातार, every day. FIs की सेलिंग ही आ रही है. एंड बट इसमें एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग, इफ यू कैन कंसिडर इट, दैट व्हाट इज दैट, कि 86% ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स हैव सीन एक्सोडस आल्सो. इट इज नॉट दैट सिर्फ इंडिया से रुपया बाहर जा रहा है. तो रुपया तो हर जगह से जा रहा है. चाइना में से 723 मिलियन निकला, ताइवान 381, साउथ कोरिया 155, ब्राजील 133. These are all leading this emerging markets like ours. So वहाँ से भी तो रुपया निकल रहा है, तो इंडिया इज नॉट अलोन. इसके मतलब ये है कि यूएस डेडिकेटेड फंड जो है, दे आर इन अ मूड टू पुल मनी आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम. अभी हम कोई भी कारण उसके साथ जुड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर एक ही है कि भाई across the board in emerging markets, money is being withdrawn, right? India among them. So we are not alone. If we are the only country from where a lot of money is being withdrawn, then we have reason to worry. Perhaps that is why the market has fallen only 5%. Who knows, right? अच्छा, ये एक जो मेन कारण जो दिखता है, that is the strengthening of the US dollar. कि आपको याद होगा पुराने चार्ट्स एंड बियॉन्ड के वीडियोस में वी वेर ऑफन टॉकिंग अबाउट द यूएस डॉलर बिकमिंग वीकर. देन इट ब्रोक 103 ऑन द यूएस डॉलर इंडेक्स. देन इट केम एंड ब्रोक 100 से ब्रेक करके 97 ब्रेक हुआ. तो मैंने कहा कुछ 94 95 के करीब जा सकता है.
उसके आसपास कहीं जा करके द यूएसडी इंडेक्स हैज रैलीड बैक। अच्छा, ये यूएसडी इंडेक्स रैली बैक करेगा तो क्या होता है कि a robust dollar diminishes the appeal of foreign investment for US investors। अगर रुपया उनका रुपया दैट इज द डॉलर ये एकदम कड़क हो जाए तो उनको बाहर इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहता है, वो घर पे ही सारे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये घर में ही इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इट विल पोटेंशियली कंस्ट्रेन कैपिटल इनफ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। यही हम देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट। US dollar was briefly looking like it will not do very well, but it has rallied back। अच्छा, तो अभी ये पिछले बार भी मैंने कई टाइम कहा है कि दो चीज़ पे अपने को ट्रैक रखना है ऑफ द डेटा इमर्जिंग आउट ऑफ द यूएस। हमें नैस्डैक कितना बड़ा नया हाई हिट किया कि नहीं, और S&P 500 ने क्या किया, डॉ जोन्स ने क्या किया, इसको भी ट्रैक करना है, बट इसको कम ट्रैक करना है। और दो चीज़ को अपने को रियली ट्रैक करना चाहिए था, दैट इज द 10-year बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस एंड द यूएस डॉलर, राइट। तो ये मैं हमेशा कहते आया हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ। नाउ बिकॉज ऑफ द टेरिफ बिजनेस, it is the US dollar which you will have to now track even more closely, क्योंकि ट्रंप ने तो अपने गोली से करीब करीब सारे गोलियां चला दी, सारे कंट्रीज पे चला दी। अच्छा, किसी पे उसने थोड़ा मोहलत दे दिया उनको, जैसे चाइना। अब चाइना से तो इतना मुकाबला वो कर नहीं पाता है, क्योंकि चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। We are trying to be putting on a very brave face, but then let us admit it, boss, we are not a strong economy। अपन डट के खड़े रहे, we are an internally consuming economy and all that, everything is good, but we are also reliant on a huge way on the American market। The American market is the largest market in the world, the largest consuming market in the world, और उससे हमें दुश्मनी मोल लेना इज नॉट अ वाइज थिंग। तो कहीं ना कहीं जा करके हमें कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अब क्या क्या होता है आगे, क्या टैरिफ्स के बारे में क्या डिबेट्स होते हैं, क्या क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या लेन देन होता है, वो सब तो अभी इमर्ज होगा। 27 तो वैसे भी एक डेडलाइन है, देखते हैं क्या क्या निकल आता है। तब तक तो कोई विशेष मूवमेंट आने की तो उम्मीद है नहीं। उसके बाद चाइना क्या करेगा, अन्य कंट्रीज क्या करेंगे। सो हमारे साथ साथ ब्राज़ील भी जुड़ा हुआ है, उसमें भी उसने जोर से लगा दिया टैरिफ। सो चाइना has stopped buying oil from America and switched to buying it from Brazil also। We are saying we are not going to stop buying oil from Russia। So many dominoes at work right now, boss, कि पेपर पढ़ते, मैगजीन पढ़ते, आर्टिकल्स पढ़ते, यूट्यूब के वीडियोस सुनते, सर थोड़ा घूम जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत जानकारी रखें। अपन ये देख ले वे, एक वी आर नॉट द ओनली कंट्री फ्रॉम वेयर एफआई इज विड्रॉइंग मनी। हाँ, एफआई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। जो उम्मीद हम लोग लगा रखे थे ऑन Q1 रिजल्ट्स, उस पे पानी फेर गया। सो आई थिंक दैट इज कंबाइंड विद दिस, एंड मे बी दैट इज वाई things are not shaping up very well, because of the uncertainty it has created into the future। And Indian rupee has hit the lowest, right? It has hit the lowest, so that is also a cause for worry। So these are the main points। So चार्ट में क्या दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है, लेट अस, पिछले बार मैंने आपसे बात करी थी फॉर समथिंग कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। सो सिचुएशनल अवेयरनेस में क्या है कि इमीडिएट सिनेरियो में क्या दिख रहा है कि चार्ट में देखेंगे तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। इट इज़ अ डाउन ट्रेंड विच एवर वे यू लुक एट इट। कोई भी आप इंडिकेटर लगा लो तो इसका डाउन ट्रेंड से आप बच नहीं सकते। ये शॉर्ट टर्म में है, ये शॉर्ट टर्म में है, इसीलिए मैंने ये 1 आवरली चार्ट लगा रखा है इसमें, सो दैट द डाउन ट्रेंड एस्पेक्ट गेट्स अ लिटिल एग्जैजरेटेड। पिछली बार भी मैंने कहा कि लगातार अभी 6 वीक्स चल रहा है, तो 6 वीक्स मतलब 1.5 महीना हो गया।
डेढ़ महीने से लगातार डाउन ट्रेंड चल ही रहा है। अभी आप इफ यू विल कम एंड सी दिस लैटर पोर्शन, जो यहाँ से शुरू हुआ है कि जुलाई जुलाई के बाद, द latter part of July, or indeed you can even see it from the earlier part of July. जुलाई के बाद आप देखेंगे तो बड़े डिप्स, large sideways, big rallies, then again a big dip, some some amount of sideways, then decent rallies, decline, decent rally, decline, decent rally, decline, decent rally. तो क्या हो रहा है कि वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो एवरेज में 300 पॉइंट 400 पॉइंट के रैलीज और डिप्स मिलते जा रहे हैं विद चेंजिंग विद वेरी शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। अब कोई भी हो, किसी भी टाइप का प्लेयर हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी रुपया हो उसके पास, कितने भी खबर वाला हो, ये सब कोई काम आने वाला नहीं है व्हेन द मार्केट इज बिहेविंग लाइक दिस। कि आपको क्या है कि समझो एवरेज में 300 पॉइंट 400 पॉइंट की रैली होना है तो 1-2 दिन लगता है उसको रैली होने में। तो जब तक आप तैयार हो रहे हैं कि चलो अभी मैं तेजी करूं, तब तक तो वो रिटर्न गाड़ी पकड़ लेता है, फिर वो 300-400 पॉइंट नीचे मार देता है। अभी आप फिर तैयारी कर रहे हैं कि चलो यार ये तो अपसाइड तो नहीं बन रहा है तो मैं डाउन साइड का काम करूं, तभी फिर वो रिटर्न गाड़ी पकड़ता है एंड इट गोज अप। सो इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, तो जैसे मैंने कहा कि पीपल आर अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल दैट, यहाँ पर ट्रेंड्स का भी कंफ्यूजन हो जाता है। वी बिकम अनसर्टन अबाउट व्हाट इज द ट्रेंड एंड हाउ इज दैट ट्रेंड टू बी प्लेड एक्सेप्ट इन द वेरी वेरी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। अब इसमें डायरेक्शनल ट्रेडर हो या आपको ऑप्शन ट्रेडर हो, सभी की चंपी हो रही है, right? Except for somebody who shorted at the end of June and then he is holding it, sitting on that position. अब जब मार्केट 300 400 500 पॉइंट ऑन एन एवरेज मारते रहता है ऊपर नीचे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिट सैंग्विन कि यार मैं तो शॉर्ट ही रहूंगा। हो सकता है देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस, बट मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नॉट वेरी मेनी ट्रेडर्स हु आर एक्टिव कैन होल्ड इट थ्रू सच स्ट्रॉन्ग मूव्स अप एंड डाउन, राइट? सो लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स कि आई कुड हैव शॉर्टेड देयर, जून 30 को शॉर्ट करके मैं बैठ जाता तो कुछ नहीं करना था। ये एक नॉनसेंस स्टॉक है, ये हाइंडसाइट बायस है कि ये काश के मैं ये पहले कर लेता तो कितना बढ़िया होता, काश के मैं सितंबर में ही बेच देता तो कितना बढ़िया होता, आज तक तो दुखी नहीं होता, सारा रुपया मेरा पूरा बरकरार रहता, मेरा पोर्टफोलियो और मेरे जो फॉर्चून बने थे पहले। बट दैट इज ऑल फ्रिवलस टॉक एंड यूजलेस, राइट? वी गॉट टू बी रियलिस्टिक। द मोर एक्टिव वी आर, द मोर रियलिस्टिक वी नीड टू बिकम and less flighty in our mind, all right? So this is the short term. अब short term में क्या दिख रहा है कि clearly it is a downtrend, right? Clearly it is a downtrend. This is a chart up to yesterday, it is not today. Today I am talking to you on the 12th of August, all right? So this is chart up to 11th of August. So आज भी कोई विशेष कुछ किया नहीं है मार्केट ने, पर नीचे करके मोटा मोटा यहीं पे है। So that downtrend has not really changed very much. अच्छा, मैंने ओवरहेड एक दो ट्रेंड लाइन खींचे हैं। The second trend line is the main trend line. The smaller one, which is out here, that is the shorter trend line. अच्छा, इसको क्रॉस कर भी जाए तो यहाँ पर एक इचिमोकू का क्लाउड है। ये एक इचिमोकू मैंने डाल रखा है। इचिमोकू तो नेगेटिव हो गया फ्रॉम समवेयर अराउंड 11th of July. तो इचिमोकू इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, ये ध्यान रहे। तो वो एकदम इमीडिएटली 30 जून को ट्रेंड चेंज हो गया तो 30 जून को ही वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, स्पेशली द क्लाउड। द क्लाउड इज मेड अप ऑफ अ 26 डे मिड पॉइंट ऑफ द किजुन लाइन एंड द टेंकेन लाइन एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ 52 डे हाई लो। तो दीज आर टू लार्ज टाइम फ्रेम डेटा पॉइंट्स, ये धीरे से ही घूमेगा। तो इट हैज टेकन सेवरल डेज आफ्टर दिस। तो याद रहे कि 30 जून को जो हाई जो बनाया था, ये 11 जुलाई के बाद
ये this is the one which has turned. This will be let's say 26 bars. So somewhere from here is where it turned down, right? So it turned down from here, and from then on it has been downtrend all the way. The cloud is red, indicating a downtrend. The future cloud is also red. So current action is not creating any changes which will impact in the future cloud. इचिमोकू में जैसे मैंने हर बार कहा है वीडियोस में कि भाई ये एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, क्योंकि ये मुझे ट्रेंड्स का जो क्लैरिटी जो इचिमोकू इंडिकेटर देता है, इसके जैसे कोई और इंडिकेटर देता नहीं है. जिसको इचिमोकू सीखने का इंटरेस्ट हो, हमारा अलग से वीडियोस है. Raja has done a basic 7-8 parts video which is available. I have done a 3-4 part usage video. So combined, it can give you all the info you want. And I think this was part of our learning portal earlier. Now I think this is going to be made available free for you on YouTube. Please await for it. The announcement will be coming, so you will be able to see this for free. So please take advantage of that and go and definitely learn about Ichimoku. Now, इसके आगे का learning लेगा तो that you can come back to us and learn specifically, that we may convert it into a paid program or something etc. जो आज के तारीख में कुछ है नहीं, तो जो फ्री में प्रोग्राम जो आपको मिलेगा वो YouTube में आएगा. ढेर सारे हमारे videos are being moved from the learning portal into YouTube as free to view. All right, so that is where it is. So coming back here, तो ये फ्यूचर क्लाउड भी इसमें नेगेटिव है. तो द डिफॉल्ट सेटिंग दैट वी आर हैविंग इज अ डाउन ट्रेंड एंड देयरफॉर सेल ऑन रैली. ठीक है, तो आज के तारीख में मार्केट का एक ही ट्रेड इफ यू हैव टू टेक, इट इज सेल ऑन रैली. सेल ऑन रैली का मतलब क्या है कि रैली के लिए वेट करो, रैली के लिए वेट करो और वो कोई रेजिस्टेंस पॉइंट पे चले जाए, जैसे ये अभी रेजिस्टेंस लाइन पे आया है, या क्लाउड तक चले जाए और वहाँ से रिटर्न गाड़ी पकड़े तो वहाँ पर बेचे. कोई जल्दबाजी नहीं करे, टकाटकी का मार्केट नहीं है, टू यूज अ कोलोकियलिज्म ऑफ द मार्केट. ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है. तो अभी मैंने दूसरी बात कही थी पिछले वीडियोस में, दैट इज कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस. एक है सिचुएशनल अवेयरनेस जो नियर टर्म, वो एक मैंने उदाहरण पे दिया था आपको कि एक सिनेमा एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है. सिनेमा के अंदर जो सीन्स आते हैं वो सब सिचुएशंस हैं. तो ये सिनेमा में क्या है, विद दिस इज द टोटल अनफोल्डिंग 2 ईयर 3 ईयर मार्केट, और उसी में मैंने वही लगाया है, इचिमोकू के क्लाउड ही लगाया है. तो आप यहाँ देखें तो एक डिटेल्ड करेक्शन हुआ. उस करेक्शन के बाद ये जो था, ये अपना जून 30 का जो रैली था, दैट वाज देयर अ डिसेंट रैली अनफोल्डेड. ये रैली में हम लोग सब काफ़ी खुश हुए, थिंकिंग दैट द मार्केट डिक्लाइन हैड कंप्लीटेड बाय मार्च एंड देन रिपीटेड विद अ वन डे रिवर्सल इन अप्रैल व्हेन ऑल दोज बैड न्यूज़ प्लेड आउट, कि वहाँ पर अपना वॉर लाइक सिचुएशन आ गया, टैरिफ आ गया, द वेरियस थिंग्स विच प्लेड आउट देयर, ऑल ऑफ दीज. पिछले वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो इसके हर एक चीज़ पे अपनी डिस्कशन हो चुकी है. एंड यू कैन लुक एट हाउ वी एनालाइज द मार्केट्स एट दैट टाइम. नाउ वो दैट अनफॉर्चुनेटली एंडेड ऑन 30th of June, and after that the market has been drifting down gently. This is the 6-week rally, and current week में पहली बार कुछ ग्रीन का इजाफा हो रहा है. तो 6 weeks is a decent amount of time for the market to also take a pause of breath. अच्छा, तो ये लॉन्ग टर्म में क्या है, ये लॉन्ग टर्म में क्लाउड से अधिक है. तो एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर अबाव द क्लाउड, देन लॉन्गर टर्म सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस में दिस कैन बी टेकन एज अ करेक्शन इन एन ऑन गोइंग अप ट्रेंड. तो ये बड़ी पिक्चर है. छोटी पिक्चर में वी आर इन टू अ कन्फर्म डाउन ट्रेंड. छोटी पिक्चर किसके लिए रेलेवेंट है, जो ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, 1 or 2 डे ट्रेडर है, उनके लिए रेलेवेंट है. ये बड़ी पिक्चर किसके लिए रेलेवेंट है, पोजिशनल प्लेयर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, 3 month इन्वेस्टर्स है, 6 month इन्वेस्टर्स है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है, उनके लिए रेलेवेंट है.
ऑल राइट. सो फॉर देम व्हाट इज द सिचुएशन? अभी मैंने दो लेवल्स यहाँ पर मार्क कर रखे हैं. what is that? If you can look at it, one of the components of the Ichimoku I have marked, that is the Kijun-sen line, KS line. The KS line acts as a very good level of support, particularly when it is flat. Okay. Here now you can see that the Kijun-sen line is flat, and the level of the Kijun-sen line is 23,800 on the Nifty future. तो हम अभी नीचे आ रहे हैं 24,400, 300, 350, वहां तक तो आ चुके. ठीक है, कुछ और हो जाएगा, मिस्टर ट्रम्प कुछ और बक देंगे, फिर और नीचे चले जाएगा. जो भी होगा वो 23,800 तक का जगह यहाँ पर दिख रहा है. टिल दैट टाइम इट विल स्टिल बी डीम्ड टू बी अ करेक्शन इन एन अपट्रेंड. ये पॉइंट नोट किया जाए जरूर कि ये सपोर्ट क्या है, कि फॉर अस टू डीम दैट करेक्शन इज, दिस इज अ करेक्शन इन एन ऑनगोइंग अपट्रेंड. अच्छा, वेरी सून, थोड़ा सा समय बीते यहाँ से, then when we go, that will slowly, this Kijun-sen and this one will slowly shift upward, all right, to 24,200 levels, all right. अच्छा, ये जो movement है, what has it done? It has created a future cloud which is green. Now that is a good positive which is in line with correction in an uptrend. Okay, तो जब तक ये रिवर्स नहीं हो जाए तब तक इट इज गुड, राइट. सो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो किजुन-सेन लाइन है और ये क्लाउड का जो सेंकु ए लाइन है, दैट इज ऑल्सो गोइंग लाइक दिस. So Senku A has gone up now here, and Senku B is at 23,800, which is now becoming 24,200. At 23,800 is currently where the Kijun-sen line is and the cloud line is. Both of them are there. So that is why I am saying 23,800 का अच्छा सपोर्ट लेवल गिन के चलिए. अब करंट मार्केट में जहां इतना कंफ्यूजन है, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, और उस स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट के करीब मार्केट आए तो वहां पर कुछ लेने का कोशिश करे. उसके पहले लेने का कोशिश ना करे, उसके पहले ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसको फॉलो करे और सेल ऑन रैलीज का एक अप्रोच रखे. तो खरीदने का जगह कहाँ होगा? अब 23,800, चलो 23,800 का 24,000 भी समझ लो, क्योंकि ऑप्शन वाले जो काम वाम करेंगे वो तो राउंड फिगर में करेंगे. तो हो सकता है कि अराउंड 24,000 यू मे सी a lot of option positions getting loaded up, and then we will get some decent supports out there. So that is where we should look at for this month and going forward also. Going forward, little bit of hope is being held out. This is 26 periods ahead. So if this is 26 period ahead and this is a weekly chart, so after this week, this is 26 weeks ahead. 26 weeks ahead means that is sufficiently long, right? तो sufficiently long के आगे जो है ये ग्रीन बन गया है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कहीं मार्केट रुक के चलने लगा तो ये जो सिग्नल है दैट हैज अ चांस टू कम गुड. तो इस उम्मीद से हम ये देख के चलेंगे कि भाई दिस इज स्टिल अ करेक्शन इन एन अप ट्रेंड. तो लार्जर टर्म प्लेयर्स जो है, इन्वेस्टर्स जो है, पोजिशनल जो प्लेयर्स हैं, जो अब की बार करंटली दे शुड बी इनएक्टिव इन द मार्केट, दे शुड नॉट बी एक्टिव, क्योंकि अभी जो चल रहा है मार्केट ये ट्रेडर्स का मार्केट है. ठीक है, जो आपको मैं आवर्ली चार्ट या डेली चार्ट लगाऊं तो भी सिमिलर ही दिखेगा, उसमें दिखा रहा हूं. दिस इज मेंट फॉर एक्टिव ट्रेडर्स ओनली. जो पोजिशनल प्लेयर है, इन्वेस्टर्स है, वो लोग काम ना करे तो अच्छा है, और अगर काम करने की इच्छा हो तो देन छांट के स्टॉक को लिया जाए. All right, so that is my reading of the market right now, and that is what I am advising based on that. So if this is the situation,
दूसरे क्या न्यूज आ गए विच कैन बी अ लिटिल पॉजिटिव इन द शॉर्टर टर्म। वो तो हमने कहा कि 26 वीक्स अहेड लेटर थिंग्स आर लुकिंग, सिग्नल इज कमिंग बेटर। तो आगे हफ्ते का क्या, आगे 2-3 हफ्ते का क्या? चलिए, एक न्यूज आया अभी, इंक्रीज इन डीमैट अकाउंट टू 20 crores। आपको याद है व्हेन द बुल रन वाज गोइंग ऑन इन लास्ट ईयर, सितंबर के आसपास सब एंड ऑल दैट, सितंबर अक्टूबर, वी वर सेइंग 15 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो गए, देखो कितना बुलिश है। और ये सब कहते कहते बैठे थे, फिर मार्केट पिट गया वहां से। तो मार्केट पिटा तो ये सारे जो डीमैट थे, बहुत सारे डीमैट क्लोज भी हो गए, एंड दैट फिगर केम डाउन फ्रॉम समवेयर अराउंड 18 करोड़ प्लस टू समवेयर अराउंड 17 करोड़ और बिलो 17 करोड़। अब का जो नया न्यूज आया है कि ये 20 करोड़ हो गया। नाउ दैट इज समथिंग न्यू, दैट मीन मोर पीपल आर कमिंग टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। ओके, डुप्लीकेशन ऑफ डीमैट वगैरह होगा, बट ठीक है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बट इसके साथ साथ न्यूज भी आया कि भाई वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा टूट टूट गया। अभी Q1 के रिजल्ट ठीक नहीं आए, तो बट देन उसकी उम्मीद में जो रैली हुई ना, ये विच टुक कवर मार्केट्स अप टिल 30th of June, और जो मोटा मोटा कुछ 25,700-800 तक ले आया मार्केट को, वहां पर वैल्यूएशन का थोड़ा सा बैंड बच गया, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप। जहां पर आप देखें, स्मॉल कैप मिड कैप एड रिसीडेड टू 25-27 टाइम्स। इसके बारे में मैंने एक बार डिस्कशन भी की थी लास्ट some several charts and beyond videos. Now small cap is trading at about 34x and mid cap is trading at 31x. अब 31x और 34x में अगर आप नया निवेश करेंगे ये सब स्टॉक्स में विदाउट पेइंग अटेंशन टू दिस, तो आपका पेबैक टाइम काफी लंबा हो सकता है, ये बात जहन में रहे। That is all I'm saying. I'm not saying that you cannot invest at 34x. We have got stocks which are trading at 50x and 100x and 200x and 250x also, and they are still being invested into. But that is a case by case basis. Okay, and there are certain arguments why that those are being valued at that place. Now this is an overall average. तो इसके अनुसार थोड़ा बहुत वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है, तो दिस ऑल्सो मेक्स investing a little difficult for some big players. So the money flow may not be so much, but that also, as we will see now, as per the new news flow, that is also not been so discouraging. अच्छा, ये जो FI इंडेक्स शॉर्ट है, ये अभी इट हैज रीच्ड अ साइजेबल लेवल। ये FI इंडेक्स शॉर्ट के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करते रहता हूँ। करेंटली इट हैज गॉन टू 1.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। अब याद करो, जो रैली चली थी मार्च अप्रैल की बॉटम से और जून तक गई थी, वहां पर ये ऑलमोस्ट it had done from about 2.110 lakh contracts, and that was a deep trough। वहां से लेके समवेयर अराउंड 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तक शॉर्ट कवरिंग हुई थी ड्यूरिंग दैट रैली। अब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से शुरू होकर के अभी फिर वो 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच गया है। दिस इज अगेन अ डीप नंबर, मतलब 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी दूर नहीं है, विच इज द लोएस्ट, राइट। हाईएस्ट वाज 2.10 बैक इन मार्च ऑफ 2025। अच्छा, यहाँ पर कोई पर्सपेक्टिव मैंने डाल दिया है कि हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में कब पहुंचा था? 2016 में। अब 2016 से ये FI पोजीशन इंडेक्स लॉन्ग हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। अब हम रह गए सिर्फ 8%। लॉन्ग पोजीशन एंड FI लॉन्ग्स इज जस्ट डाउन टू 8%। 2016 में वी वर ऑलमोस्ट एट 78% लॉन्ग और 82% लॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहां से अभी 8% हो गया, मतलब क्या गिरावट आई, आप सोच लीजिए। एंड दिस इज लोएस्ट इन मेनी मेनी ईयर्स, 8% लॉन्ग, ठीक है। और इसके साथ साथ कैश की जो सेलिंग है वो 2021 से शुरू हुआ है। 2018-19 में थोड़ी बहुत तो बाइंग आई, और 20 का जो
ट्रफ मिला, पूरी जो मार्केट्स गिर गई वहाँ भी थोड़ी बहुत बाइंग आई, बट जैसे ही that turn happened and the rupee also turned, the markets were going up and all that, but FI selling started from 2021. And ये आप देखिए नेक्स्ट डेटा पॉइंट विच इज FI ओनरशिप ऑफ आवर स्टॉक्स, ये करीबन 20 से 21% के करीब थे अ फ्यू इयर्स अगो। वहां से घटते 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 अभी जो FI की ओनरशिप है दैट इज नाउ बिलो DI का ओनरशिप। जब 20-21% FI ओनरशिप थी तभी DI ओनरशिप वाज अराउंड 9-10-11%। इतना था फासला दोनों में। अब जाकर के DI इज ओनिंग मोर of our equity than FIs. So FIs have been selling non-stop. ये अगस्त की बात नहीं है, जुलाई की बात नहीं है, 2025 की बात नहीं है, लगातार ये सेलिंग चल ही रही है। बट द मेन थिंग टू नोट इज 2025 में वी आर ट्रेडिंग नियर द हाइज ऑफ द इंडेक्स एंड नॉट नियर द लोज ऑफ द इंडेक्स। वो विच मीन्स व्हाट, FI के लॉन्ग कट गए इन derivatives, FI के long कट गए in equities, cash selling has been on. Despite all this, Indian markets have thrived. तो ये पूरा एक शिफ्ट दिखा रहा है जो अपने को भूलना नहीं चाहिए, जिस पे हमारा नज़र हमेशा, एक नज़र तो उस पे रहना ही चाहिए कि भाई इंडियन मार्केट्स आर थ्राइविंग डिस्पाइट ऑल दिस FI बिजनेस। तो इंडियन मार्केट्स आर probably shifting their focus away from the dominance of the FIs. हाँ, they are still a dominant force undoubtedly. तो वॉकिंग द टॉक नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आ करके FI लोग आ करके बोलते हैं कि भाई इंडिया इज द बेस्ट मार्केट, इंडिया जैसा कोई जगह नहीं, फलाना फलाना। दे कीप गिविंग कमेंट्स, रिपोर्ट्स आते ही रहते हैं कि दिस इज देयर, दिस इज गुड, दैट इज गुड, बट देन एविडेंस इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत डेरिवेटिव में कम कर दिए, इक्विटी में पोजीशन कम कर दिए, होल्डिंग में कम कर दिए, लगातार सेलिंग भी चल रहा है। तो दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक। हो सकता है कि शिफ्ट होता होगा, मतलब ए ने पहले इन्वेस्ट किया, ए अभी निकल रहा है, वो बी को बेच रहा है, B to C जा रहा है, ये सब पॉसिबल है। बट आई एम गोइंग ऑन द मैक्रो डेटा सेइंग दैट Indian markets are relying lesser and lesser on FI numbers. तो अपन भी उस पर एक ध्यान रखे, बट इस पे भी नजर रखे कि लोकल फैक्टर्स आर प्लेइंग अ बिग रोल। अच्छा, इस संदर्भ में ये भी मैं बता दूं कि भाई कल का या परसों का डेटा है कि SIP funds had hit a high of 28,000 crores in the last month. This is a new record. तो लगातार जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के रुपया है वो तो मार्केट में आ ही रहा है। और जब तक वो होते रहेगा तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस विल कीप बाइंग। तो ये लोग 16,000 करोड़ कुछ बेच दिए थे समटाइम इन अगस्त, आई रेड लास्ट वीक का डेटा होगा शायद, बट ये लोग ने 16,000 बेचे, FI वाले ने 36,000 करोड़ ले लिया डोमेस्टिक वाले ने। So this kind of arithmetic is going on, and that is probably what is keeping the market up and from caving in. So unless something very drastic happens across the world, अब ये टैरिफ मामला लग रहा था कि कोई ड्रास्टिक हो जाएगा, लगता है कि अभी पूरा दुनिया इज एडजस्टिंग टू इट। अब ये एडजस्ट होकर के फाइनली कहाँ जा कर के पहुंचेगा वो तो we'll have to all see how it all happens, and then we will all draw our own conclusions and plan our actions according to them. But if something drastic does not happen in India, this flow of SIP funds will keep our markets up, so we do not have to worry about long term trends changing down. That is the long and short of it. Okay, so ये मैंने कहा कि INR वीकनेस तो हो रहा है। अभी INR वीकनेस आप देखिए, ये 2008-9-10 का बॉटम है और वहाँ से जो लगातार INR की वीकनेस चल रही है, आज तक चल ही रही है भाई। Now somewhere around 2010 we were at about 45 rupees to the dollar,
नाउ 2010 आज 2025 में वी आर एट अबाउट 87-88 टू द डॉलर। तो लगातार आईएनआर वीकनेस हो रहा है। आईएनआर वीकनेस में जब होते ही रहता है, सो एफआईज find it difficult to keep their money in that country because they put in money at a certain level of the dollar value, and when they go to take it out there is an automatic 10%, 15%, 20% erosion in currency value, and that erodes all the gains that they make. And that is probably one of the reasons why this is also happening consistent. This is happening. Okay, what else is there? So what should we do now? Let us come to that. Now the simple thing is we have to look inward and say stick to good results. अभी गुड रिजल्ट तो आ ही रहे हैं पॉकेट्स में कोई ना कोई। सो आपके पास सेवरल चॉइसेस है, आप सिर्फ फंडामेंटल से करिए काम। तो फंडामेंटल से काम करिए तो आप हमारे ये चैनल पे जुड़ने का अवसर तो शायद ही मिलेगा। तो जाहिर है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल्स में भी रुचि रहती है। तो इन्वेस्ट विद टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स का जो डिटेल है वो लीजिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर से मैंने यहाँ पर डाला है, स्टेट बैंक की रिजल्ट आई थी कल या परसों में। रिजल्ट तो ठीक ठीक था एंड द मार्केट सीम टू बी हैप्पी विद इट, द प्राइसेस लुक्ड अप। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, सम ऑफ द पार्ट्स। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड, SOTP मेथड विच इज़ यूज्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो किसी ने SOTP मेथड के एनालिसिस किए अबाउट देयर डिफरेंट सब्सिडरीज एंड what is the value that is actually getting reflected in State Bank, and he has said total value of subsidiary is coming to 1061। 1061 रुपये का वैल्यू आता है अगर आप बाकी चीज़ों का वैल्यू ले। और करंट मार्केट प्राइस 805 लिखा हुआ है, वो अभी 820-25 कुछ हो चुका है। डजंट मैटर बट स्टिल देयर इज अ बिग गैप बेस्ड ऑन SOTP एनालिसिस। अच्छा, आप करनी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेज दैट इज डन व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ सब्सिडरीज व्हिच आर ऑफ वैल्यू। अब इधर लेफ्ट साइड में मैंने स्टेट बैंक का मंथली चार्ट लगाया हुआ है। आप देखो, एक इसमें बढ़िया सा अप ट्रेंड का इजाफा है। टू कीप थिंग्स कांस्टेंट मैंने वही इचिमोकू का ही चार्ट लगा रखा है, एंड ऑल द लाइंस ऑफ इचिमोकू आर इन फाइन फेस। Clearly an uptrend is going on. So something like the chart agreeing with the fundamentals, or the fundamentals agreeing with the chart, that could be one of the good places for you to prospect in the market. ठीक है, तो ये एक वे है। अच्छा, इन्वेस्ट विद TA अलोन, तो ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ही काम करें, ये पॉसिबल है। तो मैंने 2 चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि ये चार्ट आया कहाँ से, ये मैं बताता हूँ। तो एक चार्ट है डिलीवरी, जहाँ पर वही दिसिंग इचिमोकू में क्लियर कट अभी ब्रेकआउट है, सारे पांचों लाइन अभी अलाइन हो गए, एंड हियर द ब्रेकआउट्स हैव रिसेंटली हैपेंड। अच्छा, दूसरे इंडिगो मैंने लगा रखा है, वो स्टेट बैंक जैसा चार्ट है, वहाँ पर लगातार अप ट्रेंड का इजाफा हो रहा है और रिवर्सल का कोई नामो निशान का नज़र नहीं है। हाँ, बीच बीच में करेक्शन ज़रूर आता है, दैट विल हैपन विद एनी स्टॉक। सो दीज आर टू, वेयर डिड आई गेट देम फ्रॉम? आई गॉट देम फ्रॉम नियो ट्रेडर। और नियो ट्रेडर में क्या है, यूज द वेल सेट बुल लिस्ट फ्रॉम नियो ट्रेडर टू इन्वेस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, या उसके बारे में अलग वीडियो भी बताया था कि हाउ टू ट्रेड विद नियो ट्रेडर। अच्छा, अभी मैंने सेटिंग चेंज करा दिया नियो ट्रेडर में, आई सेट इट टू मंथली। अब मंथली में मैंने ले लिया वेल सेट बुल, और वेल सेट बुल में मैंने ले लिया जो हाई स्कोर्स है। अब मैं मैक्स हेल्थ भी ले सकता था, इंडिगो ले सकता था, UPL, HDFC AMC ये सब ले सकता था। अब मैंने एक न्यू एज स्टॉक लिया विच इज इन द टॉक ऑफ द थिंग्स, और मैंने एक पुराना वेल सेट, मतलब जिसका दौड़ चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, ऐसे 2 लिया। नाउ मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स, अच्छा मैं इटर्नल भी चुन सकता था, इटर्नल का स्कोर और डिलीवरी का स्कोर सेम है, इटर्नल का भी मोटा मोटा चार्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, रिजल्ट्स तो इन दोनों के ठीक आए, दे आर एट हाई PE, बट देन द मार्केट हैज अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट हाई PE। आपको ठीक पसंद आए तो करो। जियो फिनेंस इज समथिंग लाइक दैट। स्टील में JSW स्टील इज रैकिंग अप गुड चार्ट्स एंड ऑल दैट, इट इज ऑल्सो रैकिंग अप डिसेंट नंबर्स। तो ये सारे आपको डिसेंट
चार्ट सिचुएशन मिल जाएंगे आपको ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट्स। इसलिए मैंने सेटिंग करा है मंथली, ताकि यू विल गेट ऑल दिस। ग्रासिम का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, फैंटास्टिक। तो ग्रासिम भी है, ये लिस्ट में शामिल है। तो आप देखिए यहाँ पर क्यूमिन्स, देखिए क्यूमिन्स भी शामिल है, क्यूमिन्स का भी कितना बढ़िया रिजल्ट आया। दूसरे जो कैपिटल गुड्स वाले हैं उनके इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आए, सीमेंट्स के नहीं आए, एबीबी के नहीं आए, बट क्यूमिन्स केम आउट विद वेरी गुड रिजल्ट्स। So you can see here Paytm, Eternal, Delivery, all of these are new age stocks. They are also present. A few pharmas present. Bosch is going from strength to strength. Laurus Labs is present here. Laurus Labs के भी बारे में भी हमने डिस्कस करे पहला. All these are stocks which are showing fantastic strength on their charts and are having good fundamentals, at least over the near term. आप इसमें डेप्थ में जाकर के फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। तो यूज द वेल सेट बुल लिस्ट फ्रॉम नियो ट्रेडर। ये एक स्पेशलाइज वे है टू लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑन चार्ट्स। ये पूरा कंक्लूजन में आने के लिए आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट्स पे। वो सब मैंने पूरा एक साथ में जुड़कर एक ही लिस्ट में आपको दे दिया है। तो वेल सेट एक्टिव स्टॉक्स के अंदर वेल सेट बुल में आ जाइए तो आपको सारा काम हो जाएगा। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रॉम नियो ट्रेडर आ गया। अभी आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो ट्रेड भी कर लीजिए। सो यू कैन यूज द वेल सेट स्टॉक्स टू ट्रेड। इसके बारे में अभी ट्रेड में मैंने वेल सेट बेयर क्यों दिखाया, क्योंकि ट्रेडिंग में वी हैव टू लुक एट द शॉर्टर टर्म, एंड इन द शॉर्टर टर्म इट इज अ सेल ऑन रैली वाला मार्केट। इसीलिए मैं आपको वेल सेट बेयर से दिखा रहा हूँ। वेल सेट बेयर में देखिए आपका बैंक निफ्टी भी नीचे है, और बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में काम तो करते हैं आज के तारीख में भी। सो दैट इज ऑन द डाउन साइड। नाउ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक DLF एंड ABB, दे हैव बीन डाउन फॉर 8 days and more. Your IRB and your Oberoi Realty and PI, all of them are high scores in terms of aging in going down. तो इसमें कहीं भी रैली आए, ये स्टॉक्स को चुने और इसमें ट्रेड करें। चाहे आप इंट्राडे करें या आप स्विंग ट्रेड करें, एक दो दिनों के लिए करें, सारे आपको कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू टू डू। यू कैन ऑल्सो स्विंग ट्रेड यूजिंग नियो ट्रेडर्स रेडीमेड ट्रेड्स। तो मैंने रेडीमेड ट्रेड्स का पेज आपको दिखा दिया। जब तक ये मार्केट अप चल रहा था तो आपको लॉन्ग मिल रहा था, फिर बाद में सारे शॉर्ट मिलने लगे, क्योंकि this will be a trade every day and in the evening you can take. So short trades will be coming, and then you can see there are several T1 met, T3 met, T2 met, T1 met. A single stock is SL met, but there are several T1, T2, T3 mets. Several are active. ये भी जो भी इसका फाइनलाइजेशन होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा या SL होगा, उसका अंजाम अपने आप से हो जाएगा अपडेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन यूज नियो ट्रेडर टू अप्रोच इवन दिस मार्केट विच इज पोजिंग यू विद सो मच ऑफ डिफिकल्टी। वरना तो विदाउट दिस लुकिंग ओनली एट द चार्ट्स यू विल बी ओनली स्क्रैचिंग योर हेड एज टू व्हाट कैन आई डू इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, राइट? सो यूज नियो ट्रेडर इज द थिंग विच आई एम एक्सोर्टिंग यू टू डू। ये मैंने बहुत केयर से बनाया हुआ है, बहुत श्रद्धा से बनाया हुआ प्रोडक्ट है लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं 40-45 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्टी है ट्रेड करके सक्सेस पाने के लिए। बीच बीच में तो सक्सेस मिलते रहता है, बट टू विन कंसिस्टेंटली इज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिफ़िकल्टी। तो नियो ट्रेडर मैंने बनाया हुआ है बड़ी श्रद्धा से आप लोगों के लिए। और जैसे मैं पिछले टाइम में भी बताया, हमारा एक सपोर्ट रूम है, डेडिकेटेड सपोर्ट रूम है, डेडिकेटेड सपोर्ट पीपल है। क्वेरीज आप भेजिए, चैट से भेजिए, वो सपोर्ट रूम में आइए। यू कैन कम इन लार्ज नंबर्स ऑल्सो, एवरीबडी विल बी अटेंडेड टू। डोंट वरी, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग बाय टू मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू बेस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू आउट ऑफ नियो ट्रेडर। आप इसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे तो नियो ट्रेडर का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है आपको 1 सौदा 2 सौदा में निकल आएगा। ये तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप
थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ काम करिए, थोड़ा लर्निंग लेके काम करिए। लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, दैट ऑल्सो यू कैन टेक। और वो लेंगे तो नियो ट्रेडर से आप और भी बहुत बढ़िया काम भी कर पाएंगे। आप नियो ट्रेडर का लर्निंग लीजिए, हमारे लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं फॉर टू सर्विस यू। प्लीज कम in large numbers and take advantage of what we have in store for you. All right. So, with that, I will come to the end of Charts and Beyond episode number 22, where we have talked a little about the current situation. We have talked about what is ailing the market. Market की आज के तारीख में इलनेस क्या है उसके बारे में बात हुआ, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे। सो टेक यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। मैं आपको एक रेडीमेड सोल्यूशन दे रहा हूँ, 3 टैबलेट दे रहा हूँ, एक क्या बोलते हैं मिक्सचर दे रहा हूँ। जैसे आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही आपको मिलता है, 3 टैबलेट और एक मिक्सचर, बोले ये ले लो, 2-3 दिन खत्म हो जाएगा ठीक। वैसे टाइप मैंने आपको दे दिया। स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड, इन्वेस्टिंग विथ चार्ट्स, विथ फंडामेंटल्स एंड चार्ट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहाँ ध्यान रखना है, यूएसडी आईएनआर, इस पे ध्यान रखना है, और बाकी ओवरऑल मैक्रो में क्या चल रहा है वो भी ध्यान रखना है। सो गोइंग बैक टू दिस, वी डिस्कस द चार्ट, वी डिस्कस प्राइस एक्शन। अभी टाइम काउंट्स, ऐसे चॉपी मार्केट में टाइम काउंट्स इतना नहीं चलते हैं, बट रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं कि करीबन 18-19 के आसपास एक टाइम काउंट आ रहा है मेरा, जहां से ये ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस अराउंड दैट। मैक्रोस के बारे में भी डिस्कशन हुआ, सेंटिमेंट के बारे में भी डिस्कशन हुआ। विद दैट आई विल बिड यू गुड बाय। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर जिससे करना है करिएगा। हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्रेस द बेल आइकन so that you will get intimation when the next video is there. Thank you once again. This is Dr. Narayan bidding you goodbye.